बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप ई पैड पे खुद के बिजनेस को रजिस्टर करने के बाद आप अपने बिजनेस की जो प्रोफाइल है उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन बॉडीज को कैसे ऐड करेंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कैसे ऐड करेंगे, एड्रेसेस कैसे ऐड करेंगे और पेपर रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। कहने का मतलब यह है कि आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि बिजनेस प्रोफाइल को कैसे कंप्लीट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स कैसे ऐड करेंगे, एड्रेसेस कैसे ऐड करेंगे, टिल दी अप्रूवल ऑफ दी पेपर रजिस्ट्रेशन, सारी चीजें आज मैं आप लोगों को ए टू जेड बताऊंगा। इससे पहले मैं ई पैड के हवाले से, टेंडरिंग के हवाले से, कंट्रैक्टिंग के हवाले से काफी सारी वीडियोस बना चुका हूं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस आप लाजमी देखें। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तब आपके जहन में सवालात होंगे, क्वेश्चन होंगे, कंफ्यूजन होंगे। तो बजाय इसके कि आप कमेंट सेक्शन में वो पूछें, तो वो वीडियोस देखें ताकि आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर हो। एनीवे, फिर भी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेकिन इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी वो ये था कि ई पैड्स पे आप खुद को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। वो वीडियोस आप लाजमी देखें। अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो यहाँ कुछ चीजें आपको समझ नहीं आने वाली। और इसके अलावा मैं आपने काफी सारी वीडियोस अपलोड की हैं। पेपरा क्या है, ई पैड्स क्या है, ई पैड के फायदे क्या हैं, ई पैड पे आप खुद को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर, कंसल्टेंट और एससीसीपी रजिस्ट्रेशन करते ई पैड पे इनकी रजिस्ट्रेशन करते वक्त क्या क्या फर्क है, डिफरेंसेस हैं। जाहिर बात है जब आपको उनके डिफरेंसेस का नहीं पता होगा तो फिर यहाँ आप रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है काफी सारी चीजें मैंने बताई हैं, वो आप लाजमी देखिएगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम ये देख रहे हैं कि बिजनेस प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे और टिल दी अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले इसके लिए जो सबसे अहम बात है, जरूरी बात है, वो ये है कि सारी डिटेल्स आप लोगों के पास होनी चाहिए। उसके लिए आप एक फोल्डर बनाए अपने बिजनेस के हवाले से, उसमें सारी डिटेल्स आप जो है ना समअप करें, ताकि रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते वक्त आप लोगों का जो पोर्टल का जो टाइम है वो उतना हो, ताकि जल्दी विद इन टाइम आप इन चीजों को कंप्लीट कर सकें और आपकी जो पेपर की रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव हो जाए बिजनेस प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त मैं ई पैड को लॉग इन कर चुका हूँ। यहाँ मैं इसको लॉग आउट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि ये पेपरा का जो पोर्टल है, वहाँ यहाँ पे मैं आ गया हूँ। यहाँ मैंने यूजर नेम इंटर किया, पासवर्ड इंटर किया। मतलब ये है कि ए टू जेड आप लोगों को सारी चीजें पता, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ मैं लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले आपने अकाउंट को लॉगिन करना है। ओके, ई पैड पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बार बार बताने की क्या जरूरत है। तो आप ये जो इंटरफेस है, आप यहाँ पे आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ई पैड पोर्टल है। यहाँ आप लोगों को अपने बिजनेस का नेम नजर आ रहा होगा, यहाँ आपका सेलर आईडी नजर आ रहा होगा और सारी चीजें आपको यहाँ नजर आ रही हो। तो बिजनेस प्रोफाइल में सबसे पहले आपने बिजनेस इंटाइटी टाइप सेलेक्ट करना है। अगेन मैं इस वीडियो में एक चीज क्लियर करूँ, ये अभी ये जो मैं वीडियो बताने जा रहा हूँ वो उसमें इंडिविजुअल बिजनेस शामिल है, कंसल्टेंट बिजनेस शामिल है और सोल प्रोप्राइटर बिजनेस शामिल है। जो लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, वो जो है उनके लिए मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ। उसके लिए आप वो वीडियो देखिएगा। ओके, तो अगर आप जो आपका बिजनेस का जो भी टाइप है, इंडिविजुअल है, एज ए इंडिविजुअल आप काम कर रहे हैं या एज ए कंसल्टेंट कर रहे हैं या एज ए सोल प्रोप्राइटर कर रहे हैं, जो भी ऑप्शन आप लोगों के लिए सूटेबल है आप जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे। ओके, अगर आप एसएससीपी में रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार है ई पैड पे, वो सोल प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल और कंसल्टेंट से डिफरेंट है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो लास्ट वीडियो है ई पैड पे आप खुद को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, वो वीडियोस आप लाजमी देखें। अदरवाइज यहाँ आप मिस्टेक कर सकते हैं, आप लोगों का अपना नुकसान होगा। मुझे कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ जो आपका जो अगर इंडिविजुअल बिजनेस है या कंसल्टेंट है तो आप इंडिविजुअल और कंसल्टेंट में से ये सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहे हैं तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो मैं जो बिजनेस की प्रोफाइल कंप्लीट करने जा रहा हूँ, जिसकी पेपर की रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ, ये सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, तो यहाँ मैं सोल प्रोप्राइटर सिलेक्ट करता हूँ। आपके लिए जो भी सूटेबल ऑप्शन है इन दोनों में से आप वो सिलेक्ट कीजिएगा। ओके, तो सोल प्रोप्राइटर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपने बताना है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टोटल जो है ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके कितने हैं। तो यहाँ मैं 3 इंटर कर देता हूँ। ओके, रियल में आपने बताना है। और अगर आप सिंगल एज ए इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, एज ए सोल प्रोप्राइटर कर रहे हैं, अगर आप अकेले भी काम कर रहे हैं, तब भी मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कम से कम 3 से 5 एम्प्लॉयज लाजमी इंटर करें। क्योंकि जब आप ये प्रोफाइल आपकी बनती है, जब आप टेंडर्स वगैरह अप्लाई करते हैं, तब जो प्रोक्यूरमेंट एजेंसीज वगैरह हैं जो काम देते हैं टेंडरिंग के, वो आपकी प्रोफाइल विजिट करते देखते हैं, ताकि उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो टीम है, वो जो है ना केपेबल है कि नहीं है, कि जो प्रोजेक्ट हम दे रहे हैं इनको, क्या ये इसको कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। इसलिए 3 to 5% आप लोगों ने लाजमी इंटर करना है। ओके, तो उसके बाद आपने बिजनेस कैटेगरी सेलेक्ट करना है। आप जो है ना
जनरल ऑर्डर सप्लाइंग का काम करते हैं, आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जो भी काम करते हैं आप लोग जहाँ सुटेबल ऑप्शन जितने भी होंगे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा ये जितने भी ऑप्शन है 4 के 4 आप लाजमी जो है ना सिलेक्ट करें, ताकि आपका आपकी जो बिजनेस प्रोफाइल है उसके जो एक मतलब लुक है या जो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी बने। ओके, एनीवे अगर आपको एक या दो पॉइंट्स दो कैटेगरी भी सेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो उसके बाद आपने बिजनेस इंडस्ट्री में बताना है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो आप क्या कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ जो जो ऑप्शन आप लोगों के लिए सूटेबल है आपने वो सिलेक्ट करने हैं। ओके, तो यहाँ मैं कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। ओके, इसके अलावा जो भी आपका अपने बिजनेस के हवाले से आपने इस चीज को देखना है। ओके, तो इसमें जो जो सूटेबल ऑप्शन होंगे इसके लिए तो मैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जनरल ऑर्डर सप्लायर। ओके, तो जो जो ऑप्शन आप लोगों के लिए सूटेबल है वो आपने सिलेक्ट करना है। ओके, तो बेसिक दिन का जो काम है ये कंस्ट्रक्शन कंट्रैक्टिंग और जो है ना जनरल ऑर्डर सप्लाइंग का है। तो इस चीज के हवाले से जो है ना जो जो ऑप्शन बन रहे हैं मैं वही सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपने अपने बिजनेस के हवाले से देखना है कि आप कौन कौन से कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूंगा कि जितने ज्यादा ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आपको करने चाहिए। तो इसके जो बिजनेस मैं रजिस्टर करने जा रहा हूँ उसके लिए जो सूटेबल ऑप्शन है वो मैंने सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद ये बिजनेस सब इंडस्ट्री आपने सिलेक्ट करना है। ओके, तो इसमें जो जो ऑप्शन सूटेबल होंगे मैं वो सिलेक्ट करूंगा, जो नहीं है उनको आप अनटिक कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ जितने भी सूटेबल ऑप्शन इसके लिए हैं मैं वो करता हूँ। ओके 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 ओके, ध्यान से आपने सिलेक्ट करने हैं, कम सिलेक्ट नहीं करें, ज्यादा जितने भी आप कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। आईटी आईटी सर्विसेज देते हैं, जनरल आइटम्स। ओके, और इसके अलावा अदर बिल्डिंग बिल्कुल, ये फिनिशिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, फिनिशिंग कारपेंट्री कॉन्ट्रैक्ट, टाइल्स, फ्लोरिंग बिल्कुल, पेंटिंग एंड वॉल कवरिंग बिल्कुल, ड्राई वॉल एंड इंस्टॉलेशन कॉन्ट्रैक्टर्स, अदर बिल्डिंग डेवलपमेंट इक्विपमेंट, प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, अदर फाउंडेशन एंड बिल्डिंग बिल्कुल, सारी कंस्ट्रक्शन इसी में है। ओके, तो रूफिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल। तो जितने भी ऑप्शन आप लोगों के लिए सूटेबल हैं आप वो मैक्सिमम सेलेक्ट करें, कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा जितने मर्जी हैं आप करें, कोई इशू नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंगली जितने ऑप्शन बनते थे वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। ये एक बात और भी याद रखें कि यहाँ अगर आप किसी भी ऑप्शन में किसी भी टैब में कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना भूल जाते हैं या कम या ज्यादा सिलेक्ट करते हैं तो कोई इशू नहीं है, बाद में भी आप उसको अपडेट कर सकते हैं, कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं है। मेरी पहली वाली बात को दिल पे ना लेना, मैंने कहा कि जरा कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना भूल ना जाए, तो कोई इशू नहीं है, आप इसको अपडेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ आपके पास लाइसेंस, डीलरशिप और डिस्क्रिप्शन डिटेल्स के दो ऑप्शन है, इन दोनों को समझना आपके लिए जरूरी है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो जहां तक बात है डिस्क्रिप्शन डिटेल की, यहाँ तो आपका जो भी बिजनेस है अपने बिजनेस का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपने एंटर करना है, वो आप 2 to 3 लाइन्स में भी लिख सकते हैं और उसके अलावा मैक्सिमम 10 लाइन्स भी आप 10 लाइन्स में भी आप लिख सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता आप अपने बिजनेस का इंट्रोडक्शन कैसे बना सकते हैं तो आप चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं, अगर आप खुद लिखना चाहें तो खुद भी लिख सकते हैं। तो जहां तक लाइसेंस डीलरशिप की बात है, अगर आपका बिजनेस जो है ना किसी आपके पास कोई स्पेसिफिक कोई लाइसेंस है या कोई किसी भी ब्रांड की आपके पास कोई डीलरशिप है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, जो है ना आप अपने बिजनेस के परस्पेक्टिव से, बिजनेस के लिहाज से आपके जितने भी रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है कि कौन से बिजनेस के लिए कौन कौन से लाइसेंस या डीलरशिप होते हैं या होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये आपको अपने बिजनेस के हवाले से पता होगा। लेकिन एक बात और भी याद रखें कि ये जो दोनों ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, अगर आप इनमें कुछ लिखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर आप इनको खाली छोड़ना चाहते हैं तो खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो फर्दर हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। ओके, तो फर्दर हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन आएंगे बिजनेस के। ओके, तो ये चीजें हाइड करनी पड़ती है क्योंकि ये लोगों के काम है, तो लोगों के जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो ज़ाहिर नहीं होने चाहिए, तो कोशिश तो मेरी यही होती है। तो यहाँ आपको आपके बिजनेस का नेम ऑटोमेटिकली नजर आ रहा होगा। यहाँ अगर आप अपने बिजनेस का कोई शॉर्ट नेम एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ट्यूब है। ओके, जो कि मेरा यूट्यूब का चैनल का नेम है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जहाँ आप जो है ना MTB लिख सकते हैं या इसके अलावा मैनेजमेंट टी लिख सकते हैं, या इसके अलावा कुछ भी मतलब शॉर्ट नेम अगर आप लिखना चाहें तो आप शॉर्ट नेम अगर लिखना चाहें अपने बिजनेस का वो आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल काफी कंपनीज जो होती हैं जैसा कि जो है ना उनके नाम जो है ना काफी बड़े होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर क्लीन कंस्ट्रक्शन कंपनी,
तो फिर इंजीनियर क्लेम कंस्ट्रक्शन कंपनी एक काफी नाम जो है ना बिजनेस का वो काफी बड़ा हो जाता है, तो उस पर आप लिख सकते हैं EKCC, ठीक है, इंजीनियर क्लेम कंस्ट्रक्शन कंपनी। जैसा कि डीजी सीमेंट फैक्ट्री है उसको कहते हैं DGCC, जो कि इसका शार्ट नेम है। आइलैंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, उसका शार्ट नेम क्या है, OGDCL। सेम इसी तरीके से जो है ना पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी है, उसका जो शॉर्ट नेम है PAEC। तो इस तरीके से अगर आप कोई शॉर्ट नेम लिखना चाहते हैं तो आप शॉर्ट नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसा कि नेशनल लॉजिस्टिक सेल है, तो उसका शॉर्ट नेम क्या है, NLC है। तो मतलब अगर आपको कोई शॉर्ट नेम अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल है, अगर आप इंटर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। तो फर्दर यहाँ आप देख सकते हैं कि ओरिजिन क्लासिफिकेशन है। अगर आपका लोकल कंपनी है, लोकल बिजनेस है, तो आप लोकल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर इंटरनेशनल कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं किसी और की कंपनी है तो आप इंटरनेशनल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जिस कंपनी की जिस बिजनेस की मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ ये लोकल सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है। तो जहाँ मैंने लोकल का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो ओरिजिन कंट्री में जहाँ पे मैंने पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्टेड है उसी को मैं रहने दूंगा। अगर इंटरनेशनल कंपनी है वो जिस भी ये जो है ना कंट्री से है, तो फिर आप मतलब का ओरिजिन कंट्री में वो कंट्री का ऑप्शन लाजमी सिलेक्ट करेंगे। ओके, अगर लोकल है तो ऑब्वियसली वो तो पाकिस्तान ही होगा। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट जो करना है, सॉरी, नेक्स्ट जो करना है, हमने ये सारी चीजें हो गई हैं, ओरिजिन कंट्री ये सारा कुछ हो गया। नेक्स्ट जो करना है डेटा ऑफ इनकॉर्पोरेशन इंटर करना है। तो डेटा ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर तो कोई कंपनी वगैरह हो वो तो जारी बात है, कंपनी वाली वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन सोल प्रोप्राइटर, कंसल्टेंट और जो है ना क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटर, कंसल्टेंट और इंडिविजुअल वाले बिजनेस के मुताबिक, क्योंकि ये पर्सनल NTN पे होता है, तो यहाँ डेटा ऑफ इनकॉर्पोरेशन में तो जिस दिन आपका NTN बना है वो डेट आप लिख सकते हैं। वो आप अपने NTN सर्टिफिकेट पे जो है ना देख सकते हैं, जो कि अभी मैं आप लोग को करके भी सॉरी स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि डेटा ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप इंडिविजुअल, कंसल्टेंट और सोल प्रोप्राइटर बिजनेस रजिस्ट्रेशन करने की सूरत में डेटा ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप अपने NTN सर्टिफिकेट पे कैसे देख सकते हैं। तो जिस दिन आपका NTN बना है वो डेट भी आप एंटर कर सकते हैं, या जिस दिन आपने एज ए सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को ऐड किया वो डेट भी एंटर कर सकते हैं। लेकिन जाहिर बात है ज्यादातर लोगों को FBR के बारे में इतनी मालूमात नहीं होती, उनको नहीं पता कि FBR IRS पोर्टल को कैसे यूज करते हैं। तो वो ये नहीं देख सकते कि उन्होंने एज ए सोल प्रोप्राइटर या एज ए इंडिविजुअल या एज ए कंसल्टेंट उन्होंने अपने NTN में बिजनेस कब ऐड किया था। तो ऐसी सूरत में आप क्या करें, NTN में आपने बिजनेस कब ऐड किया था उस बात को भूल जाएं। आप सिर्फ अपने NTN सर्टिफिकेट पे ये देखें कि आपका NTN कब बना था, आपने वो डेट इंटर करनी है। यहाँ पे भी मैं डेट इंटर करूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को NTN सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, ताकि आपको खुद से भी पता चल सके कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जब आपका NTN बना था वो डेट आप अपने NTN सर्टिफिकेट पे कैसे देख सकते हैं। ओके, बेसिकली जो डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन है इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर या कंसल्टेंट बिजनेस की सूरत में, वो आपका जो NTN है उसकी आपने प्रोफाइल इंक्वायरी करनी होती है। जब आप प्रोफाइल इंक्वायरी करेंगे तो यहाँ रजिस्टर्ड ऑन, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सामने जो है ना वो डेट लिखा हुआ है जिस दिन इसका NTN बना है। तो रजिस्टर्ड ऑन के सामने जो भी डेट लिखा हुआ है आपने वही इंटर कर देना है। ओके, तो चलते हैं अभी हम जो इसका जो इनकॉर्पोरेशन डेट है वो हम यहाँ से इंटर करते हैं। यहाँ मैं भी आप लोगों के सामने 11 अप्रैल 2018 जो है ना यहाँ पे जो है ना मैं इंटर करता हूँ। ओके, यहाँ मैंने कैलेंडर पे क्लिक किया तो यहाँ मैं सबसे पहले जो है ना उसमें जाऊँगा, क्या ढूंढूंगा, 2018। ओके, 2018 सेलेक्ट किया, अप्रैल, और अभी मैं क्या करूँगा जो 11 है वो सिलेक्ट। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि डेटा ऑफ इनकॉर्पोरेशन में 11/04/2018 जो है ना वो इंटर हो गया है। तो अगर आपके बिजनेस का वेबसाइट है तो आप वेबसाइट का URL यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। अगर बिजनेस का लोगो है तो यहाँ इस पे क्लिक करके आप लोगो भी ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शनल हैं, अगर हैं तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। तो फर्दर हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ आपको अपने बिजनेस का ईमेल एड्रेस नजर आएगा। ये वो ईमेल एड्रेस नजर आएगा जब आपने EPAD को रजिस्टर करते वक्त, अपने बिजनेस को रजिस्टर करते वक्त जो भी ईमेल एड्रेस इंटर किया था वही आपको नजर आएगा। ओके, यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नजर आएगा, और यहाँ पे आपके बिजनेस का जो फोन नंबर है वो नजर आएगा अगर है, और फैक्स नंबर है तो वो भी यहाँ पे नजर आएगा। ओके, तो उसके बाद आपने क्या करना है, सेव का जो ऑप्शन है सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ मैं भी सेव पे क्लिक करता हूँ। सेव पे आप जैसे क्लिक करेंगे एक्शन परफॉर्म सक्सेसफुली, आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ आ रहा है। ओके, तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट का ऑप्शन है नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है।
तो नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ आप बिजनेस प्रोफाइल से ओटीपी वेरिफिकेशन में आ जाएंगे। जहाँ आप देख सकते हैं कि ईमेल के सामने भी वेरीफाइड लिखा हुआ है, मोबाइल के सामने भी वेरीफाइड लिखा हुआ है। ये जब आप ई पैड पे खुद को रजिस्टर कर रहे होते हैं अपने बिजनेस को, तब जो है ना आपको ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और फोन नंबर पे आता है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे आता है। तो वो जब आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो इस टाइप में आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ होगा। इन केस अगर यहाँ पे वेरीफाइड ना हो, तब भी जो है ना जहाँ पे ओटीपी सेंड का ऑप्शन होगा ईमेल एड्रेस के साथ भी और मोबाइल नंबर के साथ भी, तो उन पे आप ओटीपी सेंड का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों पे रिसीव हो जाएगा। तो वो जहाँ आप जैसे ही इंटर करेंगे तो जैसे भी वेरीफाइड दोनों हो चुके हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये ब्लू टिक भी आएगा और वेरीफाइड लिखा हुआ होगा दोनों के सामने। तो उसके बाद आप देख सकते हैं हमने कुछ भी नहीं करना, अभी हमने ओटीपी से नेक्स्ट उसमें ऑप्शन में जाना है, टैब में जाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो नेक्स्ट पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ओटीपी वेरिफिकेशन से मैं रजिस्ट्रेशन बॉडीज में आ गया। यहाँ हमने रजिस्ट्रेशन बॉडीज जो है ना ऐड करने हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों के सामने रजिस्ट्रेशन बॉडीज ऐड करूंगा, लेकिन यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो रजिस्ट्रेशन बॉडीज हैं वो हर एक बिजनेस पे डिपेंड करते हैं कि कौन से बिजनेस के हवाले से कौन से बिजनेस के कितने रजिस्ट्रेशन बॉडीज होते हैं। ये हर एक बिजनेस के कम या ज्यादा हो सकते हैं। ओके, तो आपके बिजनेस के हवाले से जितने भी आपकी जो रजिस्ट्रेशन हैं वो आपने ऐड करने हैं, किसी के कम हो सकते हैं, किसी के ज्यादा हो सकते हैं। तो ये चीज आप लोगों को समझना चाहिए। ओके, तो फर्दर बिजनेस जो है ना जो रजिस्ट्रेशन बॉडीज हैं वो मैं आप लोगों को अभी ऐड करके दिखाता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन बॉडीज ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो अभी आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने कोई भी रजिस्ट्रेशन बॉडी ऐड नहीं किया हुआ, तो उसके लिए क्या करना है, आपने ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपने एक्सटर्नल बॉडी का ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन नंबर है और रजिस्ट्रेशन डेट है। तो यहाँ मैं एक्सटर्नल बॉडी पे क्लिक करूंगा क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इंडिविजुअल और कंसल्टेंट के लिए है। ओके, तो उसके लिए जो डिफरेंट जो रजिस्ट्रेशन बॉडीज यहाँ पे ऐड हो सकते हैं ऑप्शनल, वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। ओके, आपने इस पे क्लिक करना है। तो उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपका नादरा है, नादरा आपने सेलेक्ट करना है क्योंकि सोल प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल और कंसल्टेंट में इन तीनों में आपका पर्सनल नादरा के डिटेल्स में आपके पर्सनल डिटेल्स ऐड होते हैं। तो यहाँ पे मैं नादरा का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। तो अभी इस बिजनेस का जो ओनर है उसका यहाँ पे मैं सीएनएससी नंबर इंटर करूंगा और उसके जो सीएनएससी का इश्यू डेट है नादरा का मैं वो इंटर करूंगा। अगेन मैं रिपीट करूं कि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, इंडिविजुअल और कंसल्टेंट में इन तीनों सूरतों में नादरा के ऑप्शन आप जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपने बिजनेस के ओनर का, मालिक का सीएनएससी नंबर एंटर करना है और यहाँ पे डेटा इश्यू डेट एंटर करना है, सीएनएससी डेट ऑफ इश्यू आपने करना है। ओके, यहाँ पे मैंने सीएनएससी नंबर इसका एंटर कर दिया, यहाँ पे नादरा सेलेक्ट हुआ है तो यहाँ अभी मैं डेट ऑफ इश्यू जो है ना इसका एंटर करता हूँ। ओके, तो कैलेंडर वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ओके, तो उसके बाद जो भी ईयर है आपने वो जो है ना फाइंड करना है, इस पे क्लिक करेंगे। ओके, 2020-21 सॉरी 2020-21 और ये 9 सितंबर टू 2 सितंबर 2021 है। ओके, और नादरा सेलेक्ट किया, सीएनएससी नंबर एंटर किया और डेट ऑफ इशू जो है ना एंटर किया। ओके, ये सारी चीजें ऐड करने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, जो सेव का ऑप्शन है सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये जैसे ही मैंने सेव के ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन बॉडीज में जो नादरा के डेट है वो ऐड हो चुके हैं। यहाँ नादरा लिखा हुआ है, सीएनएससी नंबर है, ये उसका रजिस्ट्रेशन डेट है, इशू डेट है सीएनएससी इशू डेट, और यहाँ सामने आप देख सकते हैं कि पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। ये बात मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो ई पैड पोर्टल है ये नादरा, एससीसीपी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, ड्रैप, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित के जितने भी अदारे हैं हर एक से ये डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है। आप जो भी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करेंगे तो जो ऑटोमेटिकली इनको वेरीफाई करता है कि आपने जो डिटेल्स इंटर किए हैं ये आया ठीक भी हैं कि गलत हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये जो है ना पेंडिंग से इनको अप्रूव होने में। तो जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे इंटर करेंगे वो इनको वेरीफाई करता है, थोड़ा टाइम लगता है, ये पेंडिंग से अप्रूव्ड में जो है ना ये चेंज हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद हमने एक और जो है ना रजिस्ट्रेशन बॉडी ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं एक्सटर्नल बॉडी पे क्लिक करूंगा। उसके बाद हमने क्या करना है, एफबीआर का एनटीएन ऐड करना है। तो यहाँ मैं एफबीआर एनटीएन जो है ना सेलेक्ट करता हूँ। एनटीएन ऐड कर, यहाँ एफबीआर एनटीएन आप जैसे ऐड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपने एनटीएन नंबर एंटर करना होता है। जो एनटीएन नंबर बेसिकली होता है वो इंडिविजुअल, कंसल्टेंट और जो है ना सोल प्रोप्राइटर की सूरत में जो है ना उसका जो प्रोफाइल इंक्वायरी में जाके आपने एनटीएन नंबर एंटर करना होता है। ओके, तो यहाँ पे जिसका जो एनटीएन नंबर है ये कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो जहाँ मैं अभी आप लोग को चल के दिखाऊंगा कि आप एनटीएन नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं कि जो है ना, ताकि आप उसको यहाँ पे राइट एनटीएन नंबर लिख सकें।
तो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं प्रोफाइल इंक्वायरी में आ चुका हूँ। तो यहाँ ऊपर ऊपर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है। अभी मैं आप लोगों को जो बात बताने जा रहा हूँ आपने इसको गौर से सुनना है। सोल प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल और कंसल्टेंट, ये अगर आप पर्सनली अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो इन दोनों सूरतों में जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका सीएनएससी नंबर भी हो सकता है। तो ये रजिस्ट्रेशन के नंबर के सामने बेसिकली इसका सीएनएससी नंबर लिखा हुआ है। और जो एनटीएन होता है ना किसी भी बिजनेस का या इंडिविजुअल का, वो जो रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है ये बेसिकली होता है एनटीएन। लेकिन एनटीएन में जो लास्ट नंबर लिखा हुआ होता है वो आपने जो है एंटर नहीं करना। तो अगर आप एनटीएन नंबर किसी को बताएं या कहीं पे आपको लिखना हो इंडिविजुअल की सूरत में, या तो आप अपना सीएनएससी नंबर, शिनाख्ती कार्ड नंबर लिख सकते हैं, या तो रेफरेंस नंबर। बेसिकली रेफरेंस नंबर ही एनटीएन नंबर होता है। तो यहाँ पे जो लास्ट नंबर है ये डैश के बाद, वो आपने इंटर नहीं करना। तो इससे पहले जितने भी नंबर है वो आपने ऐड करने। अगर इसका मैं एनटीएन नंबर लिखूं, ये 7 से लेकर 6 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं ये इसका एनटीएन नंबर है। और अगर मैं चाहूं तो रजिस्ट्रेशन नंबर में इसका सीएनएससी नंबर भी इंटर कर सकता हूं। तो इंडिविजुअल, कंसल्टेंट और बिजनेस, इंडिविजुअल, कंसल्टेंट और सोल प्रोप्राइटर की सूरत में ये आपके पास ऑप्शनल है। आप सीएनएससी नंबर इंटर करें या आप एनटीएन नंबर इंटर करें। तो आप कोई भी इंटर करके देखें, अगर वो वेरीफाई हो गया, अगर पहले आपने रजिस्ट्रेशन नंबर, सीएनएससी नंबर इंटर किया, उससे नहीं हुआ तो फिर आप एनटीएन नंबर इंटर करें। अगर एनटीएन से नहीं हुआ तो फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करें। एनीवे आप दोनों से कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। हम चलते हैं प्रीवियस इंटरफेस पे। अभी आप देख सकते हैं कि सेंटर फेस पे मैं वापस आ गया हूँ। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर में मैं यहाँ इसका सीएनएससी नंबर इंटर करूंगा। उसकी वजह यह है कि ये इन्होंने भी थोड़ी सी अपडेट किया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सीएनएससी के जितने भी डिजिट्स होते हैं उसी के काटने के लिए उन्होंने यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं एक्सेस की सूरत में। ओके, तो एनटीएन नंबर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सीएनएससी नंबर इसका इंटर कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास रजिस्ट्रेशन डेट है। अगर तो आप यहाँ पे सीएनएससी नंबर इंटर करेंगे तो सीएनएससी इशू डेट यहाँ पे इंटर करेंगे, और अगर आप एनटीएन नंबर इंटर करेंगे यहाँ पे तो फिर आप एनटीएन का जो जिस दिन आपका एनटीएन बना था वो डेट आप यहाँ पे इंटर करेंगे। उसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप कैसे चेक कर सकते हैं कि एनटीएन रजिस्ट्रेशन कब हुई है। सीएनएससी का तो आपको वैसे ही पता होगा। ओके, ओके जी, ये सारी चीजें ऐड हो गई हैं। तो अभी उसके बाद आपने क्या करना है, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफबीआर एनटीएन भी ऐड हो गया और नादरा का रजिस्ट्रेशन भी ऐड हो गया, लेकिन ये अभी तक पेंडिंग में है। ओके, ये अप्रूव हो जाएंगे, पेंडिंग से अप्रूव में इनका जो है ना, अप्रूव्ड में इनका जो है ना स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद फर्दर आपने जो ऐड करना है वो जितने भी जो है ना रजिस्ट्रेशन बॉडीज हैं आपके बिजनेस के हवाले से वो आप ऐड कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा, क्या कहते हैं, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, अगर एनटीएन है आपके पास वो भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके बिजनेस के बने हुए हैं। उसके अलावा अगर आपका सेल टैक्स रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे एफबीआर जीएसटीएन, जनरल सेल टैक्स नंबर अगर आपका इंटर है तो वो आप इंटर कर सकते हैं। ओके, तो सोल प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल और जो है ना उसमें क्या कहते हैं कंसल्टेंट की सूरत में एससीसीपी रजिस्ट्रेशन वैसे होती नहीं है। क्योंकि अगर आपका पाकिस्तानी इंजीनियरिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है उसकी, तो फिर आप पाकिस्तानी इंजीनियरिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन भी ऐड कर सकते हो। उसके अलावा ड्रैप वगैरह जो भी चीजें आपके बिजनेस के हवाले से जितने भी रजिस्ट्रेशन है वो आपने सारे, जिस तरह मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे आपने ऐड करने हैं। पहले आपने रजिस्ट्रेशन बॉडी इंटर करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है, और जो भी रजिस्ट्रेशन जिस स्टेट को हुई है वो आपने इंटर करना है। तो भी हम कैंसिल पर क्लिक कर देंगे। इस जो जो अभी मैं जो बिजनेस इंटर करना, सॉरी रजिस्टर करने जा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली जितने भी जो है ना डिटेल्स मैंने ऐड करने थे वो मैंने ऐड कर दिए। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अभी ये जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ अगर आप एक चीज गौर से देखें तो कुछ ऑप्शन जो है उनके ऊपर स्टैटिक का ऑप्शन नहीं है, कुछ पे है। तो जिन पे स्टैटिक स्टार का ऑप्शन है तो वो आपने लाजमी ऐड करने हैं। ओके, ये आपके बिजनेस के हवाले से, बिजनेस के परस्पेक्टिव से ये कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। जितने ऐड डिटेल्स आप ऐड करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ज्यादा होते जाएंगे। तो आप ये जो बिजनेस मैं रजिस्टर कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो ऑप्शन मेरे सामने यहाँ पे गिवन है। ओके, तो यहाँ सबसे पहले एफबीआर टैक्स सर्टिफिकेट इंटर करना, ऐड करना है, अपलोड करना है, सॉरी। उसके बाद ओनर का सीएनएससी का फ्रंट ऐड करना है और सीएनएससी का बैक ऐड करना है। तो याद रखें कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले सबसे पहले आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के नाम से एक फाइल लाजमी बनानी है। उसके उसमें जितने भी आपके जो है ना क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने ऐड करने हैं। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सीएनएससी बैक है, सीएनएससी फ्रंट है, ये एनटीएन सर्टिफिकेट है और ये एनटीएन प्रोफाइल इंक्वायरी है। ओके, तो ये मैं आप लोगों को ओपन करके भी दिखाता ताकि आप लोगों को पता चले एनटीएन सर्टिफिकेट और एनटीएन प्रोफाइल इंक्वायरी में क्या फर्क होता है। इस वक्त आप ये जो सर्टिफिकेट, टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस वक्त देख रहे हैं, सब इसके बारे में जानते हुए मेरे को पता होगा ये जो है ना बेसिकली एनटीएन सर्टिफिकेट है। ओके, एनटीएन सर्टिफिकेट ये है। एनटीएन सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में हम ये डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे। ओके, और जो एनटीएन प्रोफाइल इंक्वायरी है वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त स्क्रीन पे ये इसको कहते हैं एनटीएन प्रोफाइल इंक्वायरी।
तो अभी मैं वापस आ चुका हूँ इस पे। यहाँ पहले एंट्री सर्टिफिकेट ऐड करेंगे, उसके बाद सीएनएससी फ्रंट बैक ऐड करेंगे, प्रोफाइल इंक्वायरी वगैरह बाकी सारी चीजें यहाँ पे ऐड करने की इस वक्त रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके बिजनेस के हवाले से वो हो भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ मैं FBR टैक्स सर्टिफिकेट यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में जाऊंगा और यहाँ पे मैंने क्या किस नाम से सेव किया था, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के नाम से। ओके, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के नाम से यहाँ पे मैं एंट्री सर्टिफिकेट यहाँ पे ऐड करता हूँ, एंट्री सर्टिफिकेट। ओके, एंट्री सर्टिफिकेट करके यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ उस क्लिक करने के बाद फिर ये जो अपलोड का ऑप्शन है आपने इस पे लाजमी क्लिक करना है, अदरवाइज ये जो डॉक्यूमेंट है ये अपलोड नहीं होगा। तो अभी मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ। ओके, अपलोड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि डाउनलोड अटैचमेंट का ऑप्शन आ गया। जब डाउनलोड अटैचमेंट का ऑप्शन आएगा तो इसका मतलब ये ऐड हो गया। नीचे आप देख सकते हैं कि एक्शन परफॉर्म सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया था। तो पास करके ये मैंने ऐड कर दिया सीनासी फ्रंट बैक। यहाँ मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ भी अपलोड पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जितने भी मैंने यहाँ पे ऐड करने थे वो सारे ऐड हो चुके हैं। तो भी उसके बाद आप फर्दर अगर आप एडिशनली कोई ऑप्शन डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ आपके पास ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इस पे क्लिक करके आप सारे डॉक्यूमेंट्स की PDF बना के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। डॉक्यूमेंट सारे ऐड करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन है वो आपने जो है ना उस पर फिर क्लिक कर देना है। ओके, तो नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से आप एड्रेसेस में आ जाएंगे। आपके बिजनेस का जो भी एड्रेस है वो आपने ऐड करना है। यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐड के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे पहले आपने ये बताना है कि जो एड्रेस टाइप है वो कौन सा है। जाहिर बात है अगर आपका एक एड्रेस है तो आप हेड ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। अगर ज्यादा ऑफिस है तो सब ऑफिस, ब्रांच ऑफिस या जो भी ऑफिस आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपके जितने भी ऑफिस होंगे। तो यहाँ मैं एक ऑफिस ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ मैं हेड ऑफिस ही सिलेक्ट करूंगा। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे आपने एड्रेस लिख देना है, जो भी एड्रेस है आपका। जिप कोड अगर आप लिखना चाहते हैं ऑप्शनल है, लिख सकते हैं। कंट्री आप वैसे पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान से बाहर है तो ओबियसली आप वो सिलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप कर रहे हैं तो ओबियसली आप पाकिस्तान में ही बिजनेस कर रहे हैं, अदरवाइज आपको ई पैड की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आपने सिटी सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे सिटी में मैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी सेलेक्ट करूंगा। ओके, इस्लामाबाद इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। ओके, तो उसके बाद अपने स्क्रॉल डाउन करना है। तो जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है। यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आपने एंटर करना है, जो भी ईमेल एड्रेस है आपका, और यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का मोबाइल नंबर जो है ना वो एंटर करना है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, सेव का जो ऑप्शन है सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके, तो सेव के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका जो एड्रेस है उसके डिटेल्स आपको शो होंगे कि ये एड्रेस जो है ना ऐड हो गया है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पेपर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे आने से पहले आपने फिर जो है प्रोफाइल ये सारे टैब्स में जाना है। सबसे अहम बात है वो है कि रजिस्ट्रेशन बॉडी और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जाना है कि इनकी जो और पहले जो पेंडिंग का स्टेटस है वो अप्रूव हो चुका है कि नहीं हो चुका। अभी हम चलते हैं कि हमने जो भी डिटेल्स ऐड किए वो अप्रूव हुए हैं या नहीं हुए, क्योंकि जब तक वो अप्रूव नहीं होंगे तब तक आप फर्दर इसको प्रोसेस नहीं कर सकते। आपको मेरी बात की समझ नहीं आ रही होगी तो यहाँ मैं रजिस्ट्रेशन बॉडीज पे क्लिक करता हूँ। तो इस पे मैंने जैसे किया तो यहाँ आप देख सकते हैं कि FBR NTN के सामने ये पेंडिंग से इन प्रोसेस में आ गया। ओके, और जो नादरा के डिटेल्स हैं वो अभी तक पेंडिंग में है। तो जब तक यहाँ पे अप्रूव ना हो, ये भी अप्रूव ना हो, तब तक जो है ना आपने फर्दर जो है ना इसको मूव नहीं करना। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे हम तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे आपने जो है ना कोई आपको पता नहीं चलता कि अप्रूव हुए हैं नहीं हुए, तो बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन बॉडीज है उनका अप्रूव होना लाजमी है। तो एक और चीज यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूं, जो पहले मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, चाहे जो रजिस्ट्रेशन पार्टीज हो, चाहे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे एड्रेसेस हो, इन तीनों सूरतों में अगर आप इसमें कोई तब्दीली वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ अपडेट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप डिटेल्स में तब्दीली कर सकते हैं, इनकेस अगर आपने कोई गलत डिटेल्स वगैरह ऐड किए हों। और उसके अलावा जो व्यू का ऑप्शन है इस पे क्लिक करके आप ये भी देख सकते हैं आपने क्या डिटेल्स ऐड किए या क्या ऐड नहीं किए। अगर अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डिटेल्स अपडेट ना हो रहे हों तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो डिलीट का ऑप्शन है पहले आप उस डिटेल्स को डिलीट करेंगे, फिर आप उसको शुरू से सारी डिटेल्स ऐड करेंगे। ओके, कहने का मतलब ये है कि जो सारे डिटेल्स है ना वो आपने 100% एक्यूरेट ऐड करने हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ पे जो है ना उसको पॉज कर देता हूँ। तो जब तक ये हमारे अप्रूव नहीं होते तब तक जो है ना हम आगे मूव नहीं करेंगे। अच्छा जी, फाइनली अभी जो है ना ये सारी चीजें अप्रूव हो चुकी हैं। बार बार चीजें हाइड करनी पड़ती हैं, इस वजह से मैं बार बार उनको आपको शो नहीं करना चाहता। तो उसके बाद पेपरा के रजिस्ट्रेशन में अब हम आ चुके हैं। सारी चीजें ऐड करने के बाद आप लास्ट स्टेज जो है वो पेपरा रजिस्ट्रेशन उसमें आ चुके हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जो ऐड का ऑप्शन है ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पेपराज आपने सेलेक्ट करना है आपको कौन कौन से पेपरा की रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो याद रखें, जब आप सिर्फ NTN ऐड करेंगे, नादरा के डिटेल्स ऐड करेंगे, तो इस सूरत में आप सिर्फ फेडरल
पेपरा की रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, बाकी सूबों की नहीं ले सकते। ओके, तो बाकी सूबों के लिए मुतलका सूबे का एंटीजन होना लाजमी है। तो यहाँ मैं फेडरल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट अथॉरिटी सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो है ना मैं इसको चेक कर देता हूँ। उसके बाद सेव एंड सबमिट का जो ऑप्शन है मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। और एक चीज यहाँ पे याद रखें, जब आप सेव एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, जब आपकी सारी चीजें जो है ना पूरी होंगी, कोई ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं होगा, तब ये एप्लीकेशन सबमिट होगी, अदरवाइज ये सबमिट नहीं होगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्रूव नहीं होंगे तब भी एरर आएगा, और अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐड करना भूल गए तब भी एरर आएगा कि पहले आप वो चीज करेक्ट करें, उसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों के सामने जो है ना, और ये भी याद रखें कि अगर आपने फेडरल पेपरा के अलावा बाकी सूबों को भी लेने हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, तो हर एक को 1 बाय 1 यहाँ पे आप ऐड करेंगे। ओके, जैसे कि अभी मैं इस पे सेव एंड सबमिट पे क्लिक करूंगा, फिर उसके बाद जो है ना मैं पंजाब पेपरा को सिलेक्ट करूंगा, फिर सेव एंड सबमिट पे क्लिक करूंगा, फिर जो है ना बलोचिस्तान पेपरा को सिलेक्ट करूंगा, फिर सेव एंड सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो ये चारों एप्लीकेशन जो है ना ऐसे सबमिट हो जाएंगे। तो यहाँ मैं सिर्फ फेडरल पेपरा का कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं सेव एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने सेव एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया, रिकॉर्डिंग हो रही है, जैसे ही मैंने सेव एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा है फेडरल पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ओके, तो ये अप्रूवल के लिए जो है ना ये एप्लीकेशन हमारी फेडरल पब्लिक की जो है ना सबमिट हो गई है। तो अब जो है ना ये जिस दिन आप जिस वक्त एप्लीकेशन जो है ना यहाँ पे सबमिट करेंगे, अगर तो वर्किंग आवर्स हैं तो हो सकता है कि आधे घंटे में अप्रूव हो जाए, 2 घंटे में अप्रूव हो जाए, 4 घंटे में अप्रूव हो जाए। लेकिन आफ्टर ऑफिस आवर जब आप ये इसको जो है ना सबमिट करेंगे, तो उसके बाद अगले दिन जब से ही वर्किंग आवर्स शुरू होंगे, तो उससे में तकरीबन 1 घंटा या 2 घंटे में, या उस जो अगला जो वर्किंग डे है उसमें किसी भी वक्त ये आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो सकता है। जी, तो अभी आप देख सकते हैं कि कल हमने इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था फेडरल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए। तो अभी जो है ना प्रोसेस से इन सॉरी पेंडिंग से प्रोसेस में होने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि ये अप्रूव्ड हो चुका है। तो इस तरीके से जो कुछ मैंने अब तक आप लोगों को बताया, इस तरीके से आप किसी भी पेपरा की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेम प्रोसेस है, सब कुछ है। ये कल मैंने एप्लीकेशन सबमिट की थी, तो आज आप देख सकते हैं कि ये अप्रूव हो चुका है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये अप्रूव लिखा हुआ है। तो अभी इसी तरीके से अगर आपको पंजाब पेपरा के लिए अप्लाई करना है, सिंध पेपरा के लिए अप्लाई करना है, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, तो ऐड पे क्लिक करेंगे, मुतलका पेपरा क्लिक करेंगे, और जो है ना सेव एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन पहले प्रोसेस में चली जाएगी, उसके बाद ये अप्रूव्ड हो जाएगा। तो इसी तरीके से मुकम्मल प्रोसेस मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। प्रोफाइल को कंप्लीट करके, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके किस तरीके से आप पेपरा ई पैड की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। फर्दर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा FBR, SECP, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, कंट्रैक्टिंग एंड टेंडरिंग के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला की अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।